क्या आप सचमुच जी रहे हैं या सिर्फ जीवित हैं? सुनिए, एक पल के लिए रुकिए, बस रुकिए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। वो हवा जो आपके फेफड़ों में भर रही है और बाहर निकल रही है। ये सांस, क्या यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है या इसमें कोई गहरा अर्थ भी छुपा है? अब अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठे, नहाया, कपड़े पहने, नाश्ता किया, ऑफिस या काम पर पहुंचे, काम किया, वापस आए, खाना खाया और अब यहाँ हैं। शायद ट्रैफिक में, शायद घर लौटते हुए या फिर बिस्तर पर लेटे लेटे। क्या यही जीवन है? क्या जीवन की परिभाषा सिर्फ इन्हीं दोहराए जाने वाले कर्मों का नाम है? सुबह उठना, कमाना, खाना, सोना और फिर अगले दिन यही सब कुछ दोहराना? अगर ऐसा है तो फिर तो एक रोबोट भी ये सब कर सकता है। वो भी प्रोग्राम के अनुसार उठेगा, काम करेगा, बैटरी चार्ज करेगा और फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाएगा। तो फर्क क्या है? आप और रोबोट में अंतर क्या है? अंतर है अनुभव का, अनुभूति का, जीवंतता का। यही सवाल है जो हम इस यात्रा में एक साथ खोजने वाले हैं। वो सवाल जो शायद आपके मन के किसी कोने में दबा पड़ा है, एक धीमी खामोश आवाज की तरह जो कभी कभार पूछती है, क्या यही सब है? क्या मैं सिर्फ समय गुजार रहा हूं? क्या मैं सचमुच जी रहा हूं या सिर्फ जीवित हूं? जीवित होना एक स्थिति है। यह बताता है कि आपकी हृदय गति चल रही है, आप सांस ले रहे हैं। यह एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन जीना एक कला है, एक उत्सव है, एक यात्रा है। यह बताता है कि आपका दिल धड़क रहा है, सिर्फ खून पंप करने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज के लिए, किसी सपने के लिए, किसी जुनून के लिए। यह बताता है कि आपकी सांसें सिर्फ ऑक्सीजन लेने का जरिया नहीं, बल्कि हर पल को, उसकी खुशबू को, उसके स्वाद को अपने भीतर उतारने का एक माध्यम है। पर आज हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ जीवित हैं। हमने जीने की कला को, उसकी भाषा को भूल सा गए हैं। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जिसकी फिनिश लाइन का कोई अंत ही नहीं है। हम पैसा कमा रहे हैं ताकि और बेहतर चीजें खरीद सकें, ताकि और ज्यादा पैसा कमा सकें। और ये चक्रव्यूह हमें अपने भीतर ही कैद किए हुए है। हमने अपने सपनों को, अपने शौक को, उस चिंगारी को जो कभी हमारे अंदर ज्वाला की तरह जलती थी, उसे कभी न कभी के एक कोने में धकेल दिया है। हमने खुद से कहा, पहले ये पूरा हो जाए, पहले वो स्थिर हो जाए, फिर देखेंगे। और वो फिर कभी आता ही नहीं। जीवन की गाड़ी चलती रहती है और हम उसकी बैक सीट पर बैठे ये सोचते रहते हैं कि गाड़ी तो चल रही है, बस इतना ही काफी है। लेकिन क्या आपने कभी स्टीयरिंग थामा है? क्या आपने कभी तय किया है कि आपकी गाड़ी का रास्ता क्या हो? या आप सिर्फ उस रास्ते पर चल रहे हैं जो दूसरों ने, समाज ने, परिस्थितियों ने आपके लिए बना दिया है? ये आवाज, ये बेचैनी, ये सवाल कि क्या यही सब है, यह कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये एक जगाऊ है। ये आपके भीतर मौजूद उस जीवंत इंसान की आखिरी कोशिश है जो आपसे कह रहा है, उठो, अब और मत सोया रह। देखो तुम क्या कर सकते हो। देखो ये दुनिया कितनी सुंदर है। देखो तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। तो चलिए, इस आवाज को दबाइए मत, इसे सुनिए, इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही पहला कदम है सिर्फ जीवित रहने की नींद से जागकर सचमुच जीने की शुरुआत का। अब एक और गहरी सांस लीजिए, लेकिन इस बार इस सांस के साथ एक सवाल को अपने भीतर उतारिए। पूछिए अपने आप से, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता, क्या मैं वो कर रहा होता जो मैं अब भी करने वाला हूं? अगर इस सवाल का जवाब नन में है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ जीवित तो हैं, लेकिन जी नहीं रहे। और यही वो जगह है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। ये कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जिसमें 10 दिन की दवाई लिख दी गई हो। यह एक लंबी, गहरी और खुद के भीतर की यात्रा है। इसमें ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, पुराने डर सामने आएंगे, समझौतों के सवाल उठेंगे, लेकिन साथ ही यह यात्रा आपको वापस उस इंसान से मिलवाएगी जो आप वाकई हैं। उस इंसान से जो उम्मीदों, दबावों और रोजमर्रा की भाग दौड़ के नीचे दब गया है। हम इस यात्रा में साथ साथ चलेंगे। हम ढूंढेंगे उन जंजीरों को जो हमें बांधे हुए हैं। हम बात करेंगे डर से और सीखेंगे उससे आजाद होने का रास्ता। हम खोजेंगे अपने क्यों को, वो मकसद जो आपको सुबह बिस्तर से उतारता है, सिर्फ जिम्मेदारियों के चलते नहीं, बल्कि एक उत्साह के साथ। हम सीखेंगे इस पल में जीना, क्योंकि जीवन बीता हुआ कल नहीं है, ना ही आने वाला कल है। जीवन सिर्फ और सिर्फ
यही पल है, यही वो कैनवास है जिस पर आप अपनी मनचाही पेंटिंग बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। ये कोई किताब नहीं है जिसे आप पढ़कर अलमारी में रख देंगे। यह एक आईना है जिसे देखने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। अपने आप से एक ईमानदार बातचीत के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप यहाँ तक सुन पा रहे हैं, अगर ये शब्द आपके भीतर किसी स्ट्रिंग को छू रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, आपके भीतर का जीवंत इंसान अब जागना चाहता है। वो बस आपका इंतजार कर रहा है, आपके हाँ कहने का इंतजार कर रहा है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए, ये सवाल कि क्या आप सिर्फ जीवित हैं, ये कोई नया नहीं है। ये हर उस इंसान के मन में उठता है जिसने थोड़ा भी सोचना शुरू किया है। हजारों साल पहले एक महान विचारक ने कहा था, एनुस एग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना जांचे परखे, बिना विचारे बिताया गया जीवन जीने लायक नहीं होता। पर आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास एग्जामिन करने का, जांचने पर रखने का वक्त ही कहाँ है। हम तो एक मशीन की तरह बन गए हैं। सुबह का अलार्म बजता है, हम उठ जाते हैं, मीटिंग का टाइम होता है, हम पहुंच जाते हैं, डेडलाइन आती है, हम काम पूरा कर देते हैं। ये सब होता है, लेकिन हमारा मन वो कहाँ होता है इस सब में? कभी कभार किसी शाम जब हम अकेले होते हैं, जब सब काम खत्म हो जाते हैं, तब अचानक एक खालीपन सा महसूस होता है, एक सन्नाटा जो बाहर नहीं भीतर होता है। ये खालीपन दिखाता है कि जीवन की इस भीड़ में हम खुद से ही दूर होते चले जा रहे हैं। पर यह खालीपन कोई शत्रु नहीं है, इसे दुश्मन समझकर भागिए मत। ये एक संकेत है, एक फ्रेंडली रिमाइंडर है आपके अपने आप से कि अरे मैं यहाँ हूँ, मुझे भी देखो, मुझे भी सुनो, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं। तो पहला कदम यही है, इस आवाज़ को सुनने का साहस जुटाना, इस खालीपन से डरना नहीं, बल्कि इसके साथ बैठना सीखना, इसे स्वीकार करना। अब मैं आपसे एक काम करवाना चाहूँगा। अभी इसी वक्त आपके पास एक पेन और कागज़ लेने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। अगर नहीं है तो अपने फ़ोन के नोट्स ऐप को खोल लीजिए, ठीक है? अब इसमें 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम का हेडिंग दीजिए वो चीज़ें जो मैं करता हूँ, और दूसरे कॉलम का हेडिंग दीजिए वो चीज़ें जो मैं महसूस करता हूँ। पहले कॉलम में बस थोड़े से शब्द लिखिए, जैसे ऑफिस जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बिल भरना, यानी वो सब काम जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। अब दूसरे कॉलम में उन भावनाओं को लिखिए जो आपने पिछले 1 हफ्ते में महसूस की हैं, जैसे थकान, जिम्मेदारी का एहसास, चिंता, या फिर खुशी, संतुष्टि, उत्साह, जो भी महसूस किया हो। लिख लिया ना? अब इन दोनों कॉलम को देखिए, गौर से देखिए। क्या आपको दिख रहा है? पहला कॉलम भरा हुआ है एक्टिविटीज से, दूसरा कॉलम शायद खाली सा लग रहा है, या फिर उसमें सिर्फ 2-4 ही भावनाएं लिखी हैं, और वो भी ज्यादातर नेगेटिव। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि आप डूइंग मोड में हैं, बीइंग मोड में नहीं। आप कर तो रहे हैं बहुत कुछ, पर महसूस बहुत कम कर रहे हैं। और जो इंसान महसूस करना भूल जाए, वो धीरे धीरे जीवन की सतह पर तैरता रह जाता है, गहराई में कभी उतरता नहीं। जीवन की गहराई वो भावनाओं में होती है, अनुभवों में होती है, उस आनंद में होती है जब आप कोई गाना गुनगुनाते हैं, उस शांति में होती है जब आप सुबह की पहली कॉफी की चुस्की लेते हैं, उस उत्साह में होती है जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं। हमने इन छोटे छोटे पलों को, इन माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। हमने सोच लिया है कि जीवन तो बड़ी बड़ी उपलब्धियों, बड़े बड़े लक्ष्यों का नाम है। पदोन्नति, नई कार, बड़ा घर, ये सब जरूरी हैं, इनमें कुछ गलत नहीं। पर सवाल है, क्या सिर्फ यही जीवन है? क्या आप उस इंसान की तरह तो नहीं जी रहे जो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में इतना व्यस्त है कि रास्ते के खूबसूरत नज़ारों, ताज़ी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट को महसूस ही नहीं कर पा रहा? और जब चोटी पर पहुंचता है तो सांस फूलने के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। ये जीवन नहीं है, ये लक्ष्य प्राप्ति है, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या करें? कैसे वापस लौटें जीने की कला में? इसका जवाब है सूक्ष्म की ओर लौटना, छोटी छोटी चीज़ों की ओर, अपनी इंद्रियों की ओर। अपनी आंखों को खोलिए, सचमुच खोलिए। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके ऑफिस की खिड़की से दिखने वाला पेड़ अब पूरी तरह हरा हो गया है? क्या आपने देखा कि आपके बच्चे के चेहरे पर नए दांत आ रहे हैं?
क्या आपने देखा कि आपके माता पिता के बाल अब और सफ़ेद हो गए हैं? ये देखना, ये नोटिस करना, यही तो जीवन का सार है। अपने कान खोलिए, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनिए, अपने साथी की बात को बिना जवाब तैयार किए बस सुनिए। ये सुनना, ये छूना, ये महसूस करना, ये जीना है। हमने इन सबको ऑटो पायलट पर चलने की आदत में खो दिया है और आज इसी आदत को तोड़ने का वक्त आ गया है। एक और छोटा सा अभ्यास कीजिए। अगला काम जो आप करने वाले हैं, चाहे वो नहाना हो, खाना बनाना हो या ऑफिस का मेल चेक करना हो, उसे पूरी प्रेजेंस के साथ कीजिए। बस उसी एक काम पर ध्यान दीजिए। जब नहा रहे हों तो पानी की गर्माहट को महसूस कीजिए, साबुन की खुशबू को महसूस कीजिए। जब चाय बना रहे हों तो पानी के उबलने की आवाज़ सुनिए, चाय पत्ती की खुशबू को महसूस कीजिए। ये माइंडफुलनेस कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, ये तो बस इस पल में जीना है। और यही वो कुंजी है जो जीवित रहने और जीने के बीच का ताला खोलती है। तो चलिए इसी पल से शुरुआत करते हैं। इस ऑडियो बुक को पॉज करिए और अपने आसपास मौजूद किसी एक चीज़ पर बस 5 सेकंड के लिए पूरा ध्यान दीजिए। कोई आवाज़, कोई रंग, कोई स्पर्श। ये 5 सेकंड यही जीने की शुरुआत है। कैसा लगा? शायद अजीब सा, शायद मुश्किल, या फिर शांतिदायक। जो भी महसूस हुआ उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही तो है महसूस करना। और यही वो पहला कदम है जो आपको एक लिविंग बीइंग बनाता है, न कि सिर्फ एक वर्किंग मशीन। पर याद रखिए, ये कोई रेस नहीं है, ये आपकी अपनी यात्रा है। अपनी गति से चलिए, हर कदम का आनंद लीजिए, क्योंकि अंततः जीवन गंतव्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, जीवन रास्ते में ही छुपा हुआ है। चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे डर से और उससे आज़ाद होने के रास्ते से।